नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। वक्त हो चला है अलीगढ़ बुलेटिन का। दिल्ली में हुए धमाके के बाद अलीगढ़ में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। देर शाम शहर के स्टेशन, बस अड्डा सहित संवेदनशील सांप्रदायिक स्थलों पर विशेष सतर्कता के साथ चेकिंग शुरू कर दी गई है। एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक के अनुसार दिल्ली की घटना के बाद सभी जगह पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। पुलिस टीमों ने बीडीएस के साथ चेकिंग शुरू कर दी है। बाजारों, भीड़ वाले स्थानों के साथ साथ संवेदनशील और सांप्रदायिक स्थलों पर निगरानी की जा रही है। आरपीएफ, जीआरपी, सिविल पुलिस ने प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया, डॉग स्क्वाड के साथ गश्त किया और संदिग्ध लोगों के सामान की तलाशी ली। चेकिंग में सब कुछ सामान्य मिला। सिविल लाइन सीओ सरवंत सिंह, आरपीएफ पोस्ट कमांडर दीप सिंह, जीआरपी प्रभारी निरीक्षक संदीप तोमर के नेतृत्व में चेकिंग दस्ते ने रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, यात्री प्रतीक्षालय, टिकट घर आदि स्थानों पर जांच पड़ताल की। स्टेशन के प्रवेश में निकास द्वार पर भी चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान यात्रियों को जागरूक किया गया। जैसा कि विदित है, दिल्ली में हुई घटना के तहत यहाँ पर यूपी में एक हाई अलर्ट घोषित किया गया है। उसी संदर्भ में सभी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने फील्ड पर मुआयना कर रहे हैं और सघनता से चेकिंग करवाई जा रही है। इसमें अवगत कराना है कि सभी जगह पर जो संदिग्ध वाहन वस्तु है उसको जो है पुलिस द्वारा चेक किया जा रहा है और जनता से भी बताया जा रहा है कि अगर किसी भी तरह का कोई संदिग्ध वस्तु या वाहन उनको नज़र में आता है तो उसको तत्काल रूप से अपने थाने पर नहीं तो 112 पर रिपोर्ट कराएं। और हमारे द्वारा जो भी अलीगढ़ शहर के जो क्रिटिकल इंस्टॉलेशन हैं जैसे कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, जितने भी संवेदनशील स्थान हैं, धार्मिक स्थल, उनको जो है चेक करवाया गया है। कुछ जगहों को बीडीएस टीम से भी चेक करवाया गया है। देर रात तक जो है जनपद की सीमाओं पर भी चेकिंग जारी रहेगी और सभी लोग पूरे अलर्ट हैं, फील्ड पर हैं और चेकिंग बदस्तूर जारी रहेगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना क्वासी क्षेत्र के शिवाजी नगर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। गैस गीजर से गैस लीक होने के कारण कक्षा 6 की छात्रा की घर के बाथरूम में दम घुटने से मौत हो गई। छात्रा नहाने के लिए बाथरूम में गई थी, लेकिन करीब 1 घंटे तक बाहर न आने पर उसकी मां ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब न मिलने पर दरवाजा तोड़ा गया, जहां बच्ची बेहोशी की हालत में पड़ी मिली। परिजन तुरंत उसे अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में गम का माहौल बन गया। आपका? मेरा नाम सत्यवीर शर्मा है। हाँ, ये बच्ची जो खत्म हुई है, क्या मामला है? बच्ची कैसे खत्म हुई? ये अंदर उसमें बाथरूम में नहा रही थी। नहाते नहाते संभवतः कुछ गैस गीजर से हो गया है और उसमें वो उसको सांस कुछ हुआ होगा, मुझे नहीं जानकारी। हमने तो जब ये 1-1.5 घंटा इसको हो गया तो उसकी माँ ने आया कि बाहर बताया कि अंकल जी देखो क्या हो गया, वो आ नहीं रही है। तो हमने वो किवाड़ उसको दिखाया कि किया है बंद। क्या नाम है बच्ची का? कौन सी क्लास में? मानवी। और ये इसमें पढ़ती है लेडी फातिमा में, 6th क्लास में। पिताजी क्या करते हैं? इसके पिताजी मिलिट्री में हैं, जो जैसलमेर में पोस्टिंग है और मेरे पड़ोसी हैं। ये कौन सी जगह की घटना है ये यहीं जे लाइन शिवाजीपुरम में है इनका मकान नंबर इनका पता नहीं चल पा रहा है कि कैसे क्या हुआ। हाँ, ये नहीं पता। कितने बजे की घटना है ये 11 बजे के आसपास की घटना। कैसे पता चला कि मतलब ये इसकी माँ बाहर आई और इसने हमें जो है बताया कि अंकल जी देखो बच्ची को क्या हो गया, वो किवाड़ नहीं खोल रही है। तो हमने जो है ये सामने यहाँ कारपेंटर काम कर रहे थे, उसे मैंने कहा चूँकि मैं तो बुजुर्ग आदमी हूँ, तो मैंने कहा बेटा देखो जरा। तो उन्होंने वो गए अंदर और वो किवाड़ों को धकेला मारा। एक आदमी से हुआ था, 3 आदमियों ने फिर मारा और वो खुल गए। देखा, फिर हॉस्पिटल ले गए, वरुण हॉस्पिटल में ले गए हम इसको। वरुण हॉस्पिटल में उन्होंने हमें कह दिया कि हमारे यहाँ वेंटिलेटर नहीं है, तो आप ये नहीं सॉरी उसमें ले गए मैक्स में। तो मैक्स हॉस्पिटल के बाद उन्होंने कह दिया कि हमारे यहाँ वेंटिलेटर नहीं है और आप जो है वरुण में ले जाइए या मेडिकल ले जाइए। तो हम जो है फिर मेडिकल में चूँकि देर भी लग सकती थी
और हमारे दिमाग में ये थी कि अभी इसमें जान है, तो हम वरुण में ले गए। वहाँ डॉक्टरों ने काफ़ी प्रयास किया और वो क्या करते हैं उसको ये किया, इंजेक्शन भी लगाया और इसकी चेकिंग वेकिंग की, जो भी डॉक्टर करते होंगे। और वहाँ उन्होंने कह दिया कि आप घर ले जाइए, कुछ है नहीं इसमें। अगर आप पहले लाते आध घंटे पहले तो लाते ही कैसे, मैं क्या बताता। तो ये अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बन्ना देवी थाना क्षेत्र के शिवपुरी में अकाउंटेंट हनी वार्ष्णेय के घर से शुक्रवार को करीब 3:15 मात्र 5 मिनट में 14,50,000 रुपए मूल्य के सोना और चांदी चोरी हो गए। वार्ष्णेय के परिजनों ने बताया कि चोरी के समय सभी घर में सो रहे थे और किसी को भी घटना का अंदाजा नहीं हुआ। सुबह जागने पर चोरी का पता चला और जांच में ये सामने आया कि चोर घर के मुख्य गेट से अंदर आए और उसी गेट से बाहर निकल गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पुलिस ने जांच कार्रवाई शुरू कर दी और आरोपी की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। शिवपुरी का निवासी हूँ मैं, और रात को लगभग 3:20 पर एक चोर घुसा है मेरे घर में और जो मेरे घर की अलमारी में से लॉकर से सारे सोने चांदी के जवाहरात ले गया है। जो मेरी शादी की चीज़ें थी, जो मम्मी की चीज़ें थी और जो मेरी पत्नी को उसके मायके से मिला था, वो सारी चीज़ें लेकर एक थैले में फरार हो गया है, जिसकी वीडियो है हमारे पास, जिसको प्रशासन को दिखा दिया है। प्रशासन सहयोग कर रहा है हमको कार्रवाई करने में। लगभग कितना नुकसान हुआ आपका? लगभग सर 12 से 14 लाख रुपए का सामान था उसमें सर कोई रेकी कर रहा था, अब ये पता नहीं है जी, हम तो काम में लगे रहते हैं। और उसने कैसे सरकोड़ा खोल लिया है, उसका जो सरकोड़ा लगा हुआ था वो खोल लिया है उसने, और उसके खोलकर वो अंदर घुस गया है। अब कुछ जानकारी नहीं हुई। जब वो वारदात हो गई उसके बाद में पता पड़ा मेरी पत्नी को कि ये जो है लॉकर हमारा खाली हो चुका, अलमारी खुली हुई थी उस समय पे, और जो है वो उसके बाद में मुकदमा पंजीकृत करा दिया है और प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। और हम लोग भी ढूंढाढानी में लग रहे हैं वीडियो के माध्यम से। शक था हमारे घर पे कारपेंटर का लकड़ी का काम चल रहा था, तो उन लोगों को बुला लिया है, उनसे तफ्तीश की जा रही है। और भी कोई लेबर काम करके गई थी टाइल्स वगैरह वाले, उनको भी पता किया जा रहा है कि उनको भी पकड़वाया जाएगा। और मोहल्ले के जो भी इन वारदातों में संदिग्ध रहते हैं उन लोगों को भी पूछताछ करवाई जाएगी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे, जहां अकराबाद थाना क्षेत्र के हरिपुर टंकी के पास सुबह 4:30 बजे एक भयानक सड़क हादसा हुआ, जब दिल्ली से सत्संग सुनकर लौट रही श्रद्धालुओं से भरी प्राइवेट बस अचानक छोटी सड़क से रोड पर चढ़े ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। टकराने के बाद बस सड़क किनारे जाकर गड्ढे में पलट गई। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली समेत बस में सवार करीब दर्जन भर श्रद्धालु घायल हो गए। बस में कुल 62 श्रद्धालु सवार थे। हादसे के बाद घायल श्रद्धालुओं को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया और पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी। ये घटना हुई है, क्या घटना है? कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? दिल्ली से वापस आ रहे थे और फरुखाबाद जा रहे थे। दिल्ली से क्या लेके आ रही थी गाड़ी? सत्संग की सवारी। कहाँ सत्संग हुआ था? भाटी गाँव। भाटी गाँव कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है डेरा गाँव में। डेरा गाँव कहाँ पड़ता है? कौन सी? दिल्ली में, हरियाणा में। हरियाणा से कितनी सवारी होती लगभग आपकी? 62 सवारी। कहाँ के लिए जा रही थी सवारी? वापस घर पर। कहाँ से कौन सी जगह जा रही थी? वो जा रही थी कंपल। कंपल कहाँ फरुखाबाद। घटना कहाँ पर हुई है? कौन सी जगह? जी हाँ, हमारे पास। अच्छा, घटना का कारण क्या रहा है? देखो, ड्राइवर जाने वो जाने। तो इसमें कितने सवारी घायल हो गई है? ट्रैक्टर से घटना हुई है, ट्रैक्टर से। तो कितनी सवारियाँ घायल हो गई है? 7 सवारी घायल हुई, थोड़ी सी चली गई। चली सवारी, कोई गंभीर रूप से घायल है? पुलिस आई थी यहाँ पर? आई थी। क्या कर रही पुलिस? पुलिस अपना काम करके चली गई। क्या नाम है आपका? हजान सिंह। कहाँ के रहने वाला? मानी के। अच्छा, ये क्या मामला हुआ है? ये ट्रैक्टर आ रहे अलीगढ़ मार्ग पे और वो बस आ रही पलट है। बस ने जब ठोकर मारी तो ट्रैक्टर को मोया हो सकी, तो हैदराबाद में फिर बस ने फिर ठोकर मारी तो वो अंदर पकड़ मार और बस चली गई, उनके ऊपर पड़ गई। तो ये कितने घायल हुए? क्या जहाँ में घायल है कम से कम 15 लोग, जो ट्रैक्टर वाला है वो ज्यादा घायल है। बस में कितने लोग हुए? 60 आदमी। कितने बजे घटना है? 4:30 बजे सुबह 4:30।
पुलिस आई थी यहाँ पर? हाँ जी, घायलों को कहाँ भेज दिया? हॉस्पिटल। कंडीशन क्या है उनकी? उनके ज्यादा कंडीशन सब सही है और बिलावर की ज्यादा कंडीशन है। कौन से ट्रैक्टर आ रहे? ट्रैक्टर ड्राइवर कहाँ पर है? हॉस्पिटल मेडिकल में। मेडिकल। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना बन्ना देवी क्षेत्र के भीकमपुर के पास तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने से बड़ा हादसा हो गया। कार में बैठे एक आरोपी और 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। थाना चंडोज की पुलिस आरोपी को मेडिकल कराने अलीगढ़ ला रही थी। रास्ते में कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। हादसे के बाद पुलिस की मदद से सभी घायलों को मलखान सिंह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल आरोपी की पहचान जयप्रकाश के रूप में हुई है। घायल पुलिस कर्मियों में महेश चंद और विजय सिंह शामिल हैं। दोनों थाना चंडोस में तैनात थे। जी, चंडोस की कुछ पुलिस वालों के द्वारा एक पेशेंट को लाया गया था, जिनमें से जो कि मुलजिम थे, जिनकी उम्र 58 वर्ष थी, जिनके माथे पर चोट आई थी एवं उनके साथ 2 अतिरिक्त पुलिसकर्मी भी चोटिल थे। बात करने पर पता चला कि ये घटना स्थल भीकमपुर जो कि थाना बन्ना देवी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ की घटना है। जो कि पुलिस वालों के द्वारा बात करने पर पता चला कि गाड़ी डिवाइडर से भिड़ गई थी, जिसकी वजह से ये चोट आई थी। बस एक मुलजिम था जिनके माथे पर चोट आई थी। 2 व्यक्तियों के जो है कंप्लेन ऑफ पेन थी। कौन कौन थे, क्या क्या नाम था? जी, जो मुलजिम थे उनका नाम जयप्रकाश था, जो कि 58 वर्ष के पुरुष, और उनके साथ 2 जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे। पुलिसकर्मी में एक जो है महेश चंद्र एवं दूसरे पुलिसकर्मी विजय सिंह थे, जो कि थाना चंडोस में पोस्टेड हैं। दरोगा और जी, दरोगा एवं सिपाही। दरोगा महेश चंद्र जी थे और सिपाही विजय रमेश्वर सिंह जी थे। क्या नाम लिखा था? डॉक्टर गजेश। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे, जहां भुजपुरा थाना क्षेत्र में ई रिक्शा हटाने की बात कहने पर एक बाइक सवार व्यक्ति को महंगा पड़ गया, जब आधा दर्जन दबंगों अल्तमश, फैजल, पप्पू और सलमान ने उसकी जमकर पिटाई कर घायल अवस्था में छोड़ दिया और फरार हो गए। घायल व्यक्ति अपने परिजनों के साथ स्थानीय पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंचा, लेकिन आरोप लगाया कि पुलिस ने आरोपी पक्ष से साठगांठ कर उसकी शिकायत नहीं ली और न ही उसका इलाज कराया। पीड़ित अब जिला अस्पताल मलखान सिंह में इलाज करा रहा है और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग करते हुए एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम सादिक हुसैन है और मैं रहने वाला हूँ भुजपुरा। थाना कौन सा लगता है? थाना लगता है कोतवाली। क्या हुआ है, कैसे चोट लगी तुम्हारे? ये ऐसे चोट लगी है, मैं अपने घर जा रहा था फ़ोन सही करा के, तो गली में रिक्शा खड़ा था। मैंने हॉर्न दिया मगर रिक्शा नहीं हटाया। अंदर से आए, गाली गुप्तारी करी। मैंने पूछा मेरी गाली क्यों बक रही हो, तो कुछ नहीं सुना। आती हुई लाठी डंडों से मार मारी मेरे अंदर। ये चाकू मार दिया। कितने लोग थे मारपीट करने वाले? 6 लोग थे। फिर थाने गए थे आप लोग? थाने गया था मगर वहाँ से मुझे भगा दिया। क्या कह दी? थाने में नहीं मेरी एप्लीकेशन ली, नहीं मेरा डॉक्टरी माना कराया, कुछ नहीं कराया। फिर मैं मलखान सिंह गया डॉक्टरी माना कराने, तो उन्होंने दबंग लगा दिए मेरे पीछे। फिर मेरा डॉक्टरी माना नहीं हुआ। फिर मेरा दूसरे दिन डॉक्टरी माना हुआ है। आज कहाँ पर आए हो? मैं आज एसपी सिटी के यहाँ आया हूँ। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने ऐसो वहाँ जल्द से जल्द कार्रवाई की बोल दिया है। अब आप क्या और चाहते हो? इन्होंने मैट्रिक ट्रांसफ़र भी कर दिया है। आप क्या चाहते हो? अब मैं इसमें ये चाहता हूँ जल्द से जल्द बस कार्रवाई होनी चाहिए। किन कौन कौन लोग थे, किसी को जानते हो? मैं सिर्फ 3 लोगों को जानता हूँ जिसमें एप्लीकेशन में नाम है, बस, और किसी को नहीं जानता। क्या नाम क्या है उनका? अल्तमश और पप्पू और सलम, फैसल, ये लोग थे। और कौन लोग थे इनके साथ? इनके साथ 2 लड़के और थे मगर वो बाहर के थे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।